ये कहाँ आ गए हम, यूं ही साथ साथ चलते। जी हाँ, ये बात रमेश राय यादव, सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर, एक्स वॉरियर ऑफ इंडियन एयरफोर्स, अपने आप से कर रहा है कि ज़िंदगी से कर रहा हूँ मैं आज अपनी बात। है ज़िंदगी, ये कहाँ आ गया मैं तुम्हारे साथ चलते चलते। जी हाँ दोस्तों, जो लोग मुझे जानते हैं पिछले 10 साल से, 5 साल से, 15 साल से, 20 साल से, 25 साल से, 30 साल से, तो देखा होगा कि मेरा बॉडी लैंग्वेज जब भी पॉसिबल होता है तो वो हर 3 महीने में चेंज हो जाता है। मेरी लाइफ में क्लीन शेव में रहा, बाल्ड रहा, गंजा रहा, डिफेंस हेयर कट बहुत ज़्यादा बार रखा, फ्रेंच कट रहा, और वेल ड्रेस्ड रहा, सारे कॉरपोरेट के ड्रेस पहने, टाई सूट, नेहरू कट, जैकेट, जो भी ड्रेस कोड मार्केट में ब्रांड चलता था या। और अब ज़िंदगी मुझे कैसे ज्ञान पे ले आई इस क्वारंटाइन में कि ड्रेस वो पहनो जो मन को भाए, वाणी वो बोलो जो दूसरों को भाए। मैं जाने अनजाने में ऐसी ड्रेसेस तो पहनता रहा जो लोगों को भाए, लेकिन ऐसी वाणी पे कभी ध्यान नहीं दिया जो दूसरों को भाए। अक्सर मैंने वाणी मेरे मुंह से वही निकली जो उस समय लगता था, जैसे आप सब लोगों को भी लगता है कि आई एम राइट। आई एम राइट वाली जो वाणी है ना, इवन अधिकतर ज़्यादातर राइट रहने के बावजूद भी हम जो वाणी बोलते हैं दूसरों के सामने, मैंने जो बोली उसके लिए मैं इस आज के दिन, शनिवार शुरू हो गया है आज का वार, तो हनुमान जी को साक्षी मानते हुए अपनी आँखों से, अपनी वाणी से, अपने शरीर से जो भी कोई मैंने क्रिया की है जिससे किसी को भी दुख पहुंचा है, किसी को भी परेशानी हुई है, उससे मैं माफ़ी चाहता हूँ। मुझे माफ़ करना, मुझे माफ़ करना, मुझे माफ़ करना। और अब मेरा जीवन, दोस्तों मैं बताऊँ मेरी लाइफ के बारे में आज आपसे बात करने वाला हूँ मैं, कि जीवन में आपको भगवान के आशीर्वाद से मुझे सिग्नेचर गुरु का जो टैग मिला है, सिग्नेचर हस्ताक्षर गुरु का टैग मिला है, सिग्नेचर योग मेडिटेशन सिखाने वाले मेंटर का टैग मिला है, और भगवान के आशीर्वाद से, बुज़ुर्गों की कृपा से, साईं की असीम कृपा से जिसके भी सिग्नेचर मेरे हाथ से पिछले 12 सालों में डिज़ाइन हुए हैं, उनको रोड एक्सीडेंटल की सेफ्टी हुई है। अगर वो कवारे थे, बैचलर्स थे, तो उनको अच्छी जॉब मिली, अच्छी नौकरियां मिली हैं। और लोगों का बिजनेसमैन थे, इंडिपेंडेंट स्टार्टअप, तो उनका बिजनेस कई सैकड़ों गुना बढ़ गया है। क्रिकेटर थे, उनका कैरियर रिवाइव हो गया है। बॉलीवुड थे, उनको उसमें काम मिल लगा। पॉलिटिशियन थे, वो कोई विधानसभा में बैठा है और अपने अपने लेवल पे कोई अपनी अपनी मंजिल तक पहुंच गए। और किसी को गवर्नमेंट जॉब मिल गई है, किसी की अच्छी शादी हो गई है। जो भी चीज़ के लिए मेरे पास व्यक्ति आता था, और सिग्नेचर योग करेक्शन मुझसे जिसने भी करवाई आज तक 12 सालों में, और उसने मेरे बताए हुए सिग्नेचर योग मेडिटेशन की जो एक सिग्नेचर योग मेडिटेशन प्रक्रिया से 30 मिनट उस तरीके से नाम लिखा 6 महीने लगातार, तो 6 महीने में उसकी ज़िंदगी ने उसको, उसके ज़िंदगी की जो हर्डल थे वो तो क्लियर हो ही गए, प्लस उसको ज़िंदगी में छक्का मारने का उसका रास्ता साफ़ हो गया। ऐसा नहीं 6 महीने करते आदमी को छक्का मार दिया, बट उसका रास्ता साफ़ हो गया, तो ज़िंदगी में 6 से 16 महीने में हर व्यक्ति का कामयाबी का बड़ा छक्का लगा है। खिलाड़ी का, किसी खिलाड़ी का अर्जुन अवार्ड मिल रहा हो, अभी मैं नाम क्या बताऊँ, हिंदुस्तान के नाम बताऊँगा तो कुछ लोग आज मेरे से, जो मेरे शिष्य रह चुके हैं, कुछ लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के बैठे हैं, कुछ को पद्मश्री मिल चुका है, कोई अर्जुन अवार्ड मिल चुका है, कोई एयर ऑफिसर्स हैं एयरफोर्स में, कोई आईआईटी बन चुका है, कोई प्रोफेसर बन चुका है, कोई जज बन चुका है। हाँ, मेरा अभी कोई स्टूडेंट आईएएस और एसपी नहीं बना है। और इस बात को कहते हुए कि आज मेरे मन में जो
क्योंकि मैं भी एक सामाजिक प्राणी हूँ, तो जब भी मेरा ड्रेस कोड बदला है तो बहुत लोगों ने कहा यार, क्लोज लोगों ने, नहीं ऐसा पहन ले, ऐसा पहनना चाहिए तुम्हें, ऐसा पहनना चाहिए तुम्हें, ऐसा पहनना चाहिए तुम्हें, ये कपड़े पहनने चाहिए। बड़े मतलब सो कॉल्ड ना फैमिली मेम्बर्स, क्लोज लोग जिनके सामने मैं एक रिश्ते में बन के रहा, तो हर वक्त इस तरह का ज्ञान मिला। और ऐसा ज्ञान अक्सर ऐसा नहीं मुझे मिला, लोग अपने बच्चों को, अपने साथ वालों को, सब लोग देते रहते हैं, लेकिन कोई किसी को ये नहीं कहता गीता पढ़ा, गीता पढ़ी तुमने, रामायण पढ़ी तुमने, स्वामी विवेकानंद की किताब पढ़ी तुमने। अरे भाई, इस लॉकडाउन में मुझे यही चमत्कार हुआ है कि ड्रेस कोड वो पहनो जो मन को भाए, ज्ञान वो लो जो आत्मा को भाए, आत्मा को परमानंद से मिलाए, और वाणी वो बोलो जो दूसरों को भाए। दोस्तों, सिग्नेचर योग मेडिटेशन एक ऐसी विधि है, एक ऐसी कहानी है जो अपने आप में बहुत कुछ बयां करती है। मैं खुद सिग्नेचर का प्रोडक्ट हूँ। जी हाँ, मेरा सिग्नेचर बना था, मैंने 8वीं क्लास में 1985 में हम बोर्ड के एग्ज़ाम दे रहे थे हरियाणा में, तो मैंने पहला सिग्नेचर बनाया था। दोस्तों, मैं बताऊँ, मेरा सिग्नेचर जाने अनजाने में, आज के हिसाब से जो उसकी रीडिंग करता हूँ, तो वो उस समय सिग्नेचर बन गया था ट्रेजिक और टफ लक का। किसका बना था? ट्रेजिक और टफ लक। तो उसका सबसे बड़ा आज समझ में आता है जब एनालाइज अपनी लाइफ को मैं जब देखता हूँ कि मेरी लाइफ में क्या किया उस ट्रेजिक और टफ लक के सिग्नेचर ने। तो सबसे पहले 8वीं क्लास में मुझे अच्छी तरह याद है, मैथ के गुरुजी हुआ करते थे हमारे, दीनानाथ गुरुजी। और जब भी वो सवाल बोलते तो सवाल बोलने से पहले मैं जवाब निकाल देता। पूरे मैथ की किताब एकदम रटारट थी, क्योंकि मैं हेडमास्टर दलीप सिंह गुरुजी का बेटा था और पापा चाहते थे कि मेरा बेटा पढ़ाई में नंबर 1, मतलब नंबर 1, और मुझे भी नंबर 1 बनने का बड़ा शौक़ था बचपन से। लेकिन दोस्तों, फाइनल बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ, तो मैं बता दूं, फाइनल बोर्ड के एग्ज़ाम में मेरे सभी सब्जेक्ट में अच्छे नंबर आए 8वीं क्लास में। और जो लड़का मेरे साथ पढ़ता था, मेरा क्लासमेट, जी हाँ, दयानंद भाई, आज वो फरीदाबाद में बहुत ज़बरदस्त कंपनी में अपनी लाइफ सेट करके जी रहा है, उसके आए थे सब 90 से ऊपर नंबर, और मेरे आए थे लगभग शायद 60 के आसपास, 30 नंबर का फ़र्क। और मैं क्लास में फर्स्ट नहीं आ पाया बिकॉज ऑफ मैथ के पेपर। और ऐसी कुछ ज़िंदगी चल रही थी। 9वीं 10वीं में मेरी मेरिट आ गई, वो 1 नंबर से आ गई, तो तब तो लगा ज़िंदगी में किस्मत बहुत ज़बरदस्त साथ है। लेकिन दोस्तों, आज एक राज खोलने वालों की सिग्नेचर क्या करता है, दोस्तों समझने की बात है, अंदर से समझिए सिग्नेचर ज्ञान। ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, मेरी सांसें रहे ना रहे, मैं रहूँ ना रहूँ, लेकिन ये ज्ञान पता लग जाएगी। हमारी ज़िंदगी को सिग्नेचर का डायरेक्ट कंट्रोल है। अगर आपने कभी भी एक बार भी सिग्नेचर कर दिया ना, तो दोस्तों आपके सिग्नेचर का इफेक्ट अपनी ज़िंदगी में ऑक्सीजन की तरह है, जल की तरह है। वो ट्रेजिक और टफ लक का सिग्नेचर था। मेरी मेरिट आई, बहुत खुश था, घर का माहौल बहुत खुश था। पापा जी ने बड़ा फैसला ले लिया मेरे लिए कि बेटे को 11th में कहाँ पढ़ाऊँगा, बिट्स पिलानी के बारे में मुझे बताया गया, समझाया गया। वहाँ पर एक पापा के दोस्त का बेटा पढ़ता था, 87 की बात है दोस्तों। बिट्स पिलानी, फीस के पैसे कम पड़ रहे थे। मेरे आदरणीय पापा जी हेडमास्टर दलीप सिंह जी ने, मेरी भुआ कमला जो कि डोडी में, जिनकी रेवाड़ी ज़िले में शादी हुई है, उनके पास से उन दिनों 1987 में 5000 रुपये उनके पास से उधार लाते हैं, बाकी पापा जी अपने मिलाते हैं, और मुझे बिट्स पिलाने ले जाने की पूरी तैयारी हो जाती है। और मैं भी बहुत बहुत खुश, बिट्स पिलानी पढ़ेंगे। पापा जी बोलते थे वहाँ विदेशों के बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ पढ़ने वाला बच्चा विदेश में नौकरी करता है, ये करता है, वो करता है, बहुत कुछ मुझे बताया गया। और दोस्तों, सिग्नेचर की करामात देखिए कि वो ट्रेजिक और टफ लक का सिग्नेचर जब जा रहे थे, जिस दिन जाने का दिन मुकर्रर हुआ, तो उस दिन मैं ऐसे रोने लगा जैसे बच्चा बोलता है ना कि मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। मैं 11th क्लास का बच्चा, मैं बोला मैं बिट्स पिलानी नहीं पढ़ूँगा, और मैं बिट्स पिलाने के लिए मैंने मना कर दिया। ऐसा मना किया कि दोस्तों, बस पापा जी, मम्मी बोली जब छोरा जाना नहीं चाहता तो ज़बरदस्ती क्यों भेज रहा है, वहाँ से भाग आएगा तो तेरे पैसे बर्बाद हो जाएंगे। तो पापा जी को भी बात समझ में आई, और पापा जी बोले कहाँ पढ़ेगा, मैंने कहा नारनौल पढ़ूंगा। और दोस्तों, मेरा सिग्नेचर मुझे नारनौल लेके चला गया। नारनौल में चला गया, मैं पढ़ने लगा। दोस्तों, मुझे क्रिकेट देखने का ऐसा जुनून सवार हुआ, पापा जी थे नहीं, इंडिपेंडेंट लाइफ जीता था। 2 ही काम मेरे बैड लक और ट्रेजिक लक सिग्नेचर ने मेरी ज़िंदगी में ला दिए, फिल्म देखना और हॉल में फिल्म देखना और क्रिकेट देखना। दोस्तों, 3 हॉल थे नारनौल में,
उस टफ लक के सिग्नेचर ने ऐसा बना दिया इस विद्यार्थी को कि एक दिन में तो मैंने तीनों हॉल की पिक्चरें देखी, और हम हर फिल्म देखते थे, और पापा जी नोट्स भेजते थे, पापा जी सॉरी ट्यूशन के पैसे भेजते थे, तो ट्यूशन के नोट्स को हम किसी और से कलेक्ट कराता था मैं, और मैंने किताबें तक नहीं खोली। और एक बार तो मेरे पापा जी गूंद के लड्डू बना के नारनौल लेके गए थे दोस्तों, और जब पापा जी कमरे पे पहुंचे तो पता है उनका लाडला बेटा कहाँ था? मैं मोहिनी थिएटर में फ़िल्म देख रहा था, और जब लौट के आया तो मेरे पापा के चेहरे का वो रंग मुझे आज भी याद आता है। मैं मतलब सोचिए, एक पापा, मेहनत कश पापा, गुरुजी पापा अपने बच्चे के लिए गूंद के लड्डू लेके जा रहे हैं, मेरा बच्चा नारनौल पढ़ाई कर रहा है, और बच्चे का सिग्नेचर उससे क्या करवा रहा, फिल्में दिखवा रहा। पापा ने मुझे मारा नहीं, लेकिन बस आँखों से जो मारा, मेरा पेशाब ढीला हो गया था। और फिर दोस्तों ऐसी ज़िंदगी आई कि मैं +2 में फ़ेल हो गया। सोचिए, 10वीं के बाद बिट्स पिलाने वाला जाने वाला बच्चा +2 में फेल हो गया। ये है सिग्नेचर ट्रेजरी लक टफ लक की जुबानी। अभी तो आगे बहुत कुछ बाकी है, ये तो सिर्फ एक झांकी है दोस्तों। वहाँ से ज़िंदगी शुरू, +2 में फेल हो गया तो मैं आसपास रहना नहीं चाहता था, कि मैं फेलियर को भुगतना नहीं चाहता। मैंने पापा का मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं पॉलिटेक्निक में जाऊंगा, और मेरा पॉलिटेक्निक नीलोखेड़ी में एडमिशन हो जाता है 1989 में। 89 में एडमिशन हुआ, और मैं बहुत ही एम्बिशियस किस्म का बच्चा था। मुझे बंदर, मेरा कहते हैं मेरा मंकी योग था शायद पिछले जन्म में, बहुत एक्टिव था, बहुत बंदर था, खेलने का शौक़ था, उड़ने का शौक़ था, और पढ़ाई मुझसे लगभग मेरे साथ सिटिंग कैपेसिटी मेरी ऑलमोस्ट बहुत ही कम थी। T20 वाली पढ़ाई करता था मैं, शॉर्टकट में चाहता, शॉर्टकट में जल्दी समझ जाऊँ। फिर ऐसा किसी से मैंने पूछा कि एयरफोर्स में खिलाते हैं क्या, तो किसी ने कहा बहुत खिलाते हैं। तो एयरफोर्स में मैंने फार्म भरा, और अम्बाला में मेरा सेंटर आया, और मैंने एग्ज़ाम दिया, और मेरे पापा के न चाहते हुए मैं घर से भाग के एयरफोर्स में चला गया। आज बताता हूँ दोस्तों, मेरे पापा बिल्कुल खुश नहीं थे, क्योंकि मेरे भैया उमेद सिंह जो आज के लेक्चरर हैं, सीनियर लेक्चरर कॉमर्स हरियाणा गवर्नमेंट सरकार में, वो उनको भी इलेक्ट फिट का कॉल लेटर आया। तो पापा का एक ही कहना था कि फ़ौज में जाओगे तो अफसर बन के जाओगे, नहीं तो नहीं जाओगे। तो लेकिन मुझे तो जल्दी घूमना था, तो मैं अम्बाला से ट्रेन पकड़ के एयरफोर्स में चला गया। दोस्तों बता दूं मैं आपको बात, ट्रेनिंग सेंटर में जब एयरफोर्स में 1990 में पहुँचे तो अक्सर हर बच्चा रोता था। कोई बाल कटवाने से रोता था, कोई खाना देख के रोता था, कोई माँ बाप से दूर रह के रोता था। मैं ही एक ऐसा मैं उन कुछ लोगों में से एक बंदा था जो वहाँ पे बहुत खुश रहता था। क्यों? क्योंकि मैं अपनी आज़ादी को एंजॉय कर रहा था कि मैं एयरफोर्स में आ गया हूँ, मुझे वहाँ ग्राउंड दिखाई दिया, मुझे खेलने का शौक़ चढ़ गया, और एयरफोर्स में मैं हॉकी खेलने लगा। हॉकी मैंने ऐसी खेली दोस्तों, ऐसी खेली, ऐसी प्रैक्टिस करी, इतनी प्रैक्टिस करी कि मुझे कोचों ने ध्यानचंद का नाम दे दिया। लेकिन जहाँ पर एयरफोर्स टीम में जाने का नंबर आया, तो वहाँ भी बैड लक और टफ लक सिग्नेचर अपना खेल दिखाया कि कोच ने मुझे मेन ट्रायल मैच में चांस नहीं दिया दिल्ली एस्ट्रो टर्फ में 1993 में। और मैं 4 साल लगातार हॉकी खेलने के बाद, वो जब ट्रायल में खेलने तक का मौका नहीं मिला, तो मैंने हॉकी को उठा के रख दिया। दोस्तों फिर मेरे को अफसर बनने की एक ख्वाब मेरे दिमाग में आया, और मैंने PABT के थ्रू फ्लाइंग पायलट बनने के लिए वो तैयारी की। मेरे एयर कमांडोर, मेरे एयर वाइस मार्शल, मेरे मेरे CO, मेरे STO, NCC और मेरे SSB कोच थे कर्नल सहगल। उन्होंने कहा था कि अगर ये बच्चा अफसर नहीं बना तो मैं अपना SSB कोचिंग सेंटर बंद कर दूंगा। इतनी तैयारी होने के बाद मैं जाता हूँ। PABT में 2 टेस्ट होते, एक ड्रम टेस्ट और एक रिटन टेस्ट। मैं रिटन टेस्ट में फेल होने से डरता था, लेकिन दोस्तों बता दूँ आपको कि मैं रिटन टेस्ट में तो पास हो गया। जी हाँ, मैं रिटन टेस्ट में पास हो गया और ड्रम टेस्ट में फेल हो गया। और जो मेरे रूममेट थे मिस्टर सेहराव जी, वो दोनों टेस्ट में पास हो गए। और दोस्तों जिस जहाज़ में मैं टेक्नीशियन था एयरफोर्स में, HPT ट्विन हैंगर एयरफोर्स एकेडमी FA में, उसी जहाज़ में मेरा रूममेट SSB रूममेट अफसर बन के आ गया। वो जहाज़ के अंदर बैठ के जहाज़ उड़ाता था, और मैं जहाज़ के अंदर पैराशूट उसके शोल्डर पे बांधता था। ऐसा झटका दिया सिग्नेचर ने, मन किया कि आत्महत्या कर जाऊं। बस मैं उस जहाज़ पे जाना नहीं चाहता था, रगड़ के रख दिया मुझे। वो कहता था कि अफसर बनने में तेरा बड़ा रोल है, तूने मुझे ड्रम टेस्ट सिखाया, मैं पास हो गया। मैंने कहा तू तो पास हो गया, लेकिन भैया मैं तो फेल हो गया, मैं कैसे जीऊँ तो कैसे जीऊँ। दोस्तों उसके बाद ये भी एक झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है। उसके बाद ज़िंदगी आगे चली। मेरे को बहुत ही सुंदर लड़की, प्यारी सी खूबसूरत दुल्हनिया रजनी बाला यादव से मेरी एंगेजमेंट हुई।
हमारे पत्राचार होने लगे। मैं 2 पेज का लेटर लिखा, उसने 2 का जवाब दिया। मैंने 4 का लिखा, उसने 4 का जवाब दिया। मैंने 8 का लिखा, उसने 8 का जवाब दिया। दोस्तों 8-8 पेज का लेटर राइटिंग हुआ करने के बाद शादी हुई। बहुत ही सुंदर, सुशील, सवगुण संपन्न मेरी बीवी आई। लेकिन सिग्नेचर की कुछ ऐसी करामात रही कि हम जब साथ रह के आनंद 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 में चल रहे थे तो उसको हरियाणा गवर्नमेंट में जेबीटी टीचर का जॉब मिल गया। और हरियाणा गवर्नमेंट वो जेबीटी टीचर का जॉब एक ऐसी चीज़ बना कि आज उस सिग्नेचर, मैंने उनको बता दिया था कि अगर आप जॉब करने गए तो हम एक नदी के 2 किनारे बन जाएंगे। मैंने उनको बार बार समझाया था। मुझे दिख रहा था कि ये सिग्नेचर, ये इनका जॉब हमारी ज़िंदगी को फटीचर बना देगा। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया, निवेदन किया कि आप जॉब करने मत जाइए, आपको जॉब करना तो एयरफोर्स स्कूल में कीजिए, सेंटर स्कूल में कीजिए। लेकिन वो मेरी किस्मत, शायद मेरी किस्मत, मेरे सिग्नेचर, जो मेरा ट्रेजेडी लक और टफ लक का सिग्नेचर था, शायद उसका जो असर था वो अब रियल एक्सीडेंट होने वाला था। हम एक नदी के 2 किनारे बन गए। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में, मैं यहाँ था तो सिग्नेचर का और करामात देखिए कि हमारी आदरणीय वाइफ ने मना कर दिया, वो हमारे गाँव में नहीं रहना चाहती, वो हमारे गाँव में नहीं रहेगी। ये मेरे लिए बहुत बड़ा सदमा था कि मेरी बीवी मेरे गांव में नहीं रहेगी, मेरे पेरेंट्स के पास नहीं जाएगी। वो नहीं गई दोस्तों, मैंने माना और ज़िंदगी में मैं बहुत तरह टूट गया था। जब आदमी अपनी बीवी से हार जाता है तो उसके लिए दुनिया में सर छुपाने की जगह नहीं मिली। लेकिन दोस्तों ये हार भी अभी एक झांकी, आगे बहुत कुछ बाकी है। इन बिटवीन मैं आपको बताना भूल गया, सिग्नेचर क्योंकि मेरा टफ लक का था, एक्सीडेंट योग का था, ट्रेजेडी का था, तो उसने 1989 में मेरा ऐसा भयंकर स्कूटर एक्सीडेंट कराया था। मैं बताऊं आपको, शायद वो जुलाई 88 की बात है, शायद वो जुलाई 88 की बात है। हाँ, जुलाई 88 में मेरा वो भयंकर एक्सीडेंट हुआ था स्कूटर का कि मैं बच गया। मेरा भतीजा जो आज एम फार्मा मार करके आज वो बहुत बड़ी कंपनी में MR है, उसके कुआ पूजन पे हम VCR लाने में रेवाड़ी गया था। मैं स्कूटर चुरा के घर से भागा था, तो मैं इतना तेज़ी से गया था कि उसमें आते वक्त मैं लटपट, वो तो शुक्र है मेरे सर पे हेलमेट था तो मेरी जान बच गई और जो हाथ पांव टूटे वो रिकवर कर गए। दोस्तों बीवी से, सिग्नेचर ने मुझे, मेरी प्यारी सुंदर बीवी से मुझे विमुख कर दिया और ज़िंदगी एक फॉर्मेलिटी में आ गई। उसी दौरान मेरी बीवी को प्रेग्नेंट हुई और वो फिर इलाहाबाद मेरे साथ रही। इलाहाबाद में मेरी बेटी का जन्म हुआ दोस्तों। लेकिन सिग्नेचर ने तो अभी दर्द और देना बाकी था दोस्तों। उस पुराने सिग्नेचर की ऐसी ज़िंदगी मैंने देखी कि आपको मैं क्या बताऊं। मेरी बीवी कहती है कि मेरी प्रेगनेंसी में, जी हाँ, मेरी बीवी ने कहा मेरी प्रेगनेंसी में आपकी माँ, आपके घर वाले नहीं आएंगे, सिर्फ मेरी माँ आएगी। और आप भी चिट्ठी लिखोगे मेरी माँ को कि आदरणीय सासू माँ प्लीज़ आइए। दोस्तों मरता क्या नहीं करता, बच्चे से प्यार था, बीवी से प्यार था, मैंने किया। मेरी सुंदर सी बीवी, मेरी सुशील बीवी को सिग्नेचर ने मेरे सामने एक वो पोजीशन खड़ी कर दी कि वो जैसे मैं अपनी बीवी के साथ ऐसा महसूस करने लगा कि मैं एक टेररिस्ट हूँ और वो एक आर्मी के अफसर है। जैसे आर्मी का अफसर जो टेररिस्ट इंट्रोगेशन करता था, इस तरह मेरी बीवी, मेरे सिग्नेचर ने मेरी सुशील बीवी को बना दिया। बेटी का जन्म हुआ, छठी की रात मनाई हमने वहाँ पे शानदार पार्टी की। बेटी बहुत इलाहाबाद में जन्म हुई, बेटी के साथ 3-4 साल बड़े अच्छे कट रहे थे। और अचानक जब मैंने मेरी बीवी को एयरफोर्स खड़गपुर में मैं लेके गया तो मैंने ऑफ़र दिया कि बच्ची अब 4 साल की हो गई है, इसको सेंटर स्कूल में पढ़ाते हैं, एयरफोर्स कैंपस में खिलाते हैं, इसको ग्रूम करते हैं बड़े लेवल का। क्योंकि मैं ग्रूमर हूँ, मैं ट्रेनर हूँ, मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, तो वो ज्ञान अपनी बच्ची को देना चाहता था। लेकिन सिग्नेचर को वो भी मंजूर नहीं था। वो मेरी वाइफ वहाँ भी मेरे सिग्नेचर और टफ लक ने उसको मना करा दिया। इन बिटवीन मेरा सेक्टर 40 राजीव चौक गुड़गांव में प्लॉट था, वो पानी की तरह बह गया। और फिर मेरा रेवाड़ी में प्लॉट था, वो पानी की तरह बह गया, प्रॉपर्टी बह गई। और इन बिटवीन एक मेरा मेजर कार एक्सीडेंट हुआ, मैं तहस नहस हो गया मारुति में, और मैं ICU में एडमिट रहा बेस हॉस्पिटल में। फिर मैं हैंडीकैप हो गया, कैटेगरी डाउन हो गई मेरी, और मैं टॉयलेट में बैठ नहीं पाता था। उस समय कपबोर्ड वाले टॉयलेट नहीं होते, तो मैं कुर्सी में बैठ कर टॉयलेट करता था। सिग्नेचर के चलते बहुत सा एग्रेशन था, मेरे को गुस्सा बहुत जल्दी आता था और मैं थिंकिंग पावर मेरी बहुत कम होती चली गई। और मेरा सिग्नेचर ने इन बिटवीन, मैं आपको बताना भूल गया, ये सन 2000 की से पहले की बातें आपको मैं बता रहा हूँ जो मेरे जीवन में घटी। ये कहानी सन 2000 तक की है, पार्ट 1 का वीडियो है। सन 2000 तक मेरे सिग्नेचर में, मेरा सिग्नेचर खुद का टफ लक और
टफ लक का, ट्रेजडी लक का और एक्सीडेंट लक का था। इस वजह से मेरे बीए मैंने की, उसमें मेरा फर्स्ट डिवीज़न में 5 नंबर कम रह गए। एमए की पढ़ाई मेरी छूट गई कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मेरी फर्स्ट ईयर हो गई, मैं आगे नहीं कंटिन्यू कर पाया। ये सदमा भी मेरे को सिग्नेचर ने दिया। और इन बिटवीन मेरे पापा जी को हाई ब्लड शुगर हो चुकी थी और पापा जी एक सीरियस बीमारी की तरफ बढ़ रहे थे। ये है पार्ट 1 का वीडियो। आपको मैंने ज़िंदगी बताई, मेरा सिग्नेचर, जी हाँ, मेरा सिग्नेचर जो डिज़ाइन हुआ था 1985 में और सन 2000 तक, उसने मुझे हर मुकाम पे तोड़ा, क्योंकि उस सिग्नेचर में ट्रेजडी लोग था, टफ लक था और एग्रेशन था, और वो माइंड को वर्टिकल थिंकिंग बनाता था। मेरी एनालिटिकल थिंकिंग नहीं थी। मैं जो काम करता था, इसलिए मैं जब एयरफोर्स में ड्यूटी करता था तो वर्टिकल काम के चलते जिन लोगों को मेरा काम, जो लोग मुझे पसंद आते थे, उनके लिए वर्टिकल माइंड का बंदा बनता कैसे है। जो लोग उसको पसंद आ गया, जो काम उसको पसंद आएगा उसमें जान लगा देगा, और जो काम उसको पसंद नहीं आया वो नहीं करेगा। इसलिए दोस्तों, आप उसको कुछ भी कहिए, एयरफोर्स में मैंने कभी परेड नहीं की। परेड की पनिशमेंट ले ली, परेड नहीं की। दौड़ा, भागा, जहाज़ को खींचा, टारमक पे दौड़ा, टारमक पे इतना दौड़ा कि मैं टारमक पे दौड़ दौड़ के, काफ़ी मेरे कमांडर्स तो थे, उन्होंने मुझे बहुत मेरी पीठ थपथपाई, और मैं टारमक पे मुझे काम करने में बहुत मज़ा आता था। मैं किरण जहाज़ को अकेला खींच देता था। एज एलएसी मैंने 16, 18, 20 लेडर खींची। किरण जहाज़ मैंने अकेला खींचा। और क्योंकि मैं हॉकी खेलता था तो जिम, तो मेरे ऑफिसर वहाँ पूछते थे तू कर क्या रहा है ये, तो मैं कहता था सर मैं ये कर रहा हूँ कि मैं अपना जिम की एक्सरसाइज अपने ड्यूटी पे कर रहा हूँ। और बहुत एक्सरसाइज की, लेकिन हॉकी में इंडिया एयरफोर्स भी नहीं खेल पाया जिसका मैं डिज़र्व करता था, जो मेरा पोटेंशियल बन चुका था। पायलट एग्ज़ाम मेरा फेल हुआ। बीए में मेरा नंबर 5 नंबर से फर्स्ट डिवीज़न नहीं आया था, जिससे मैं एसएसबी एडमिन अफसर की दे पाऊँ। फिर मेरी एमए नहीं हो पाई एडमिन अफसर के लिए, फिर मेरा लॉ छूट गया। बीवी से कन्फ्रंटेशन स्टार्ट हो चुकी थी। बीवी की ज़िंदगी, बीवी मेरी प्यारी बीवी, जब हम लवर की तरह रहने के बाद हमारा ज़िंदगी सिग्नेचर हमें इस दौर पे ले आया कि वो आर्मी ऑफिसर की तरह रहती थी घर में, मैं रहता था टेररिस्ट की तरह। वो मुझे हमेशा इंटरोगेट करती थी और मैं उसके इशारों पे नाचने के लिए मजबूर था, क्योंकि मुझे मेरे बच्चे से प्यार था और मुझे बीवी से भी प्यार था। और ये कहानी है सन 2000 तक की। आज जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ, उस वक्त मुझे लगता था, जब भी मेरे साथ कोई फेलियर होता था तो मुझे लगता था मेरा कोच ने मुझे चांस नहीं दिया। मैं बीए में मैं पढ़ाई नहीं कर पाया तो सोचा मेरी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होगी, इसलिए पढ़ाई नहीं कर पाया। एमए नहीं कर पाया, सोचा मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होगी। ला छूटा तो वो भी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब। सब पे मैंने मोर मारी, और अपने हर फेलियर का मैंने, जैसे आम आदमी हर फेलियर का कोई ना कोई कारण ढूंढता है, मैं इसकी वजह से फेल हुआ, उसकी वजह से फेल हुआ, इस वजह से फेल हुआ। ऐसी भी मेरे जीवन में बहुत वजह इकट्ठी होगी जिनका मैं वर्णन करता रहा लोगों के सामने। और जब सिग्नेचर का ज्ञान आया तो ये आभास हुआ कि सारा वर्णन बेकार है। कोई व्यक्ति बुरा नहीं है, किसी व्यक्ति ने मेरा बुरा नहीं किया, मेरे अपने सिग्नेचर ने। जी हाँ, मेरा सिग्नेचर जो 8वीं क्लास में बना था, जिसमें दुर्घटना का योग, जिसमें एक्सीडेंट का योग, जिसमें ट्रेजेडी का योग था, तो मेरे जीवन में ये तीनों चीज़ें मेरे जीवन में 85 से लेकर सन 2000 तक होती रही, डिफरेंट तरीक़ों में। जी हाँ, मेरा सिग्नेचर मुझे मेंटली कॉन्फिडेंट करता था, इसलिए मैं जवान होकर भी किसी भी सीनियर अफसर के सामने खड़े होकर बात कर सकता था। कॉन्फिडेंस लेवल का ग्राफिक मेरे सिग्नेचर में बहुत ज़बरदस्त था, और मेरा सिग्नेचर मुझे जुनूनी बनाता था कि जिस चीज़ के पीछे पड़ जाऊंगा। हॉकी खेली, जम के खेली। कोच ने मुझे ध्यानचंद का नाम दिया। काम किया टारमक पे, एयरक्राफ्ट पे काम किया, डीएसएस में काम किया, तो बहुत टेक्निकल अफसर से मुझे और मेरे साथ के मेरे सीनियर सार्जेंट ने मुझे बहुत कमांड किया, बहुत अप्रिशिएट किया। और लेकिन जो एक बार मैंने जो चीज़ मुझे पसंद नहीं आती थी, तो मैं, माफ़ करना, एयरफोर्स जैसे ऑर्गेनाइजेशन में भी मेरा सिग्नेचर ने मुझसे बहुत बार कानून, सो कॉल्ड डिसिप्लिन वाले कानून तोड़वाए। अगर कोई मुझे डिसिप्लिन मेरे दिमाग को पसंद नहीं आता था, उसको मैं कभी चाहकर भी फॉलो नहीं कर पाया। मेरे सिग्नेचर में, मेरा जो सिग्नेचर था मुझे मेंटली एक स्पेसिफिक बनाता था कि ये चीज़ मुझे पसंद है तो मैं करूँगा, ये चीज़ मुझे पसंद नहीं है तो मैं नहीं करूँगा। और जीवन की इस सोच के देखिए, 1985 से हो गई। 8वीं में एग्ज़ाम फेलियर, 10वीं में बिट्स पिलानी जाना मेरा छूटना, फिर +2 में फेल होना, फिर पॉलिटेक्निक छूटना,
फिर एयरफोर्स में जाना, वहाँ हॉकी में सेलेक्ट नहीं हो पाना, वहाँ फ्लाइंग पायलट नहीं बन पाना, वहाँ एडमिन अफसर के लिए बीए में 5 नंबर कम आना, और वहाँ अच्छी बीवी से, अच्छी लड़की से शादी होने के बावजूद भी मेरे लाइफ में हैप्पीनेस नहीं आना, और पिताजी का बीमार हो जाना, प्रॉपर्टी का चला जाना, और बीवी के सामने एक टेररिस्ट की तरह रहना, और बीवी आपकी आर्मी अफसर। यह है पार्ट 1 मेरी ज़िंदगी की अगली कहानी। आगे का वीडियो अगर आप सुनना चाहते हैं तो ये आगे 2000 के बाद मेरा सिग्नेचर मुझे कैसे लेके गया, और जब नया सिग्नेचर का ज्ञान मुझे आया तब मेरी ज़िंदगी में कैसे कैसे परिवर्तन आए, ये सारी कहानी आप तक आएगी। अगला वीडियो जो बनेगा वो बनेगा सन 2000 से लेके सन 2008 के बीच में क्या रहा। जी हाँ, क्योंकि सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान से ब्लेसिंग मेरी सन 2008 में हुई थी, और सिग्नेचर योग मेडिटेशन का ज्ञान मुझे सन 2008 में आया था। तो सन 2000 से लेके 2008 तक मेरे इस ट्रेजिक सिग्नेचर ने मेरे साथ क्या किया, क्या क्या हादसे हुए, ये सब मैं आज इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, ताकि आप लोगों को, आज आप मुझे देख रहे हैं कि मेरे सेलिब्रिटी मेरे क्लाइंट हैं, आज आप देख रहे हैं कि मैं वीआईपी लोग मुझे गुरुजी बोलते हैं, अब आप देख रहे हैं कि मैं टीवी चैनल्स मुझे कवर करते हैं, आज आप जो पिछले 5-10 सालों से मुझे देख रहे हैं, मेरी लाइफ में हर तरह की लग्जरी है। मेरी लाइफ एक ऐसी किंग साइज़ लाइफ है जिसको देख के बहुत लोग आए भरते हैं, यार क्या लाइफ है, क्या लाइफ है, क्या लाइफ है। लेकिन आज मैं आपको यही ज्ञान देने के लिए कि सिग्नेचर डिजाइनिंग आप अपने बच्चों की जितनी जल्दी करेक्ट करवा लेंगे, वो क्या बनेंगे क्या नहीं बनेंगे वो तो उनके कर्मों की ताकत है। लेकिन एक चीज़ मैं कह सकता हूँ, अगर सिग्नेचर आदमी का सेफ्टी लक का बन गया, गुड लक का बन गया, तो ज़िंदगी में वो बिना बात के रोड एक्सीडेंट के थपेड़े, एग्ज़ाम में क्लोज फेलियर के थपेड़े, मैरिड लाइफ के थपेड़े और जॉब स्ट्रगलिंग के थपेड़े से निश्चित बच जाएगा। ये ज्ञान देने के लिए मैंने अपने जीवन की आप बीती कहानी सुनाई है। और अगला वीडियो सन 2000 से लेके 2008 तक ये मेरी ज़िंदगी कैसी रही। सन 2008 में मेरे को नए सिग्नेचर का ज्ञान आया था, तो मेरी ज़िंदगी कैसी रही सन 2000 से लेके सन 2008 तक, उसका भी वर्णन आपको अगले वीडियो में किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, उसका वर्णन के लिए अगर आप जानना चाहते हैं तो कुछ तो आपको भी करना पड़ेगा। आप इस वीडियो के चस्कारे ले रहे हैं, आपको आनंद आ रहा है, आपको सिग्नेचर की अद्भुत विद्या का ज्ञान मिल रहा है, आपको मेरी खुद की ज़िंदगी के माध्यम से पता लग रहा है। जैसे बाबा रामदेव कहते हैं, मैं खुद हैंडीकैप था, मैंने योग से अपने आप को संवार लिया, फिट कर लिया। ऐसे ही सिग्नेचर योग से, जहाँ एक तरफ मैं सुसाइड करने की सोच रहा था, मेरा सब कुछ, पैसा, कैरियर, फेम लाइफ सब बर्बाद हो चुके थे सन 2007 में। और उसके बाद मेरे जीवन में आता है भगवान की कृपा और मुझे मिलता है सिग्नेचर का ज्ञान, और उस ज्ञान से मैं बदलता हूँ अपना सिग्नेचर। और सिग्नेचर बदलने के बाद मेरी लाइफ में, मेरे शिष्यों में आज क्लर्क से लेके जज से लेके ऑफिसर, लेक्चरर, टीचर, मास्टर, पुलिस वाला, इंस्पेक्टर, पॉलिटिशियन, क्रिकेटर, बॉलीवुड, बिजनेसमैन, स्टार्टअप मैन, सेलिब्रिटी, आज भगवान ने दिन के 2 रुपये से लेके 10 लाख रुपए कमाने का मौका दिया, 10 लाख रुपए का कमाने का मौका दिया सिग्नेचर ज्ञान के माध्यम से। और सबसे बड़ी बात है, जब फ़ोन आते हैं लोगों के कि सर आपका ज्ञान पाके मेरी लाइफ में ये बेनिफिट हो गया, ये बेनिफिट हो गया, ये बेनिफिट हो गया, ये बेनिफिट हो गया, उसके आनंद के सामने तो दोस्तों पैसा क्या है। ये वीडियो मैं क्लीन सेव में भी बना सकता था, ये वीडियो मैं हाई फाई ड्रेस में भी बना सकता था। आप लोगों ने मेरी हर तरह की ड्रेस देखी हुई है, ठीक है। लेकिन अब इस लॉकडाउन ने मुझे सिखाया है कि क्या, वाणी वो बोलो जो लोगों को पसंद हो, वाणी वो बोलो जो लोगों को पसंद हो, और कपड़े वो पहनो जो आत्मा को पसंद हो, कपड़े वो पहनो जो आपको पसंद हो। वाणी वो बोलो जो लोगों को पसंद हो, कपड़े वो पहनो जो आपको पसंद हो, और पढ़ाई वो करो जो आत्मा को पसंद हो। एक बार फिर पुराने सिग्नेचर के चलते मैंने जीवन में जो भी वाणी के साथ, शरीर के साथ, अपनी वाणी से, शरीर से, अपनी आँख से, अपने विचार से
किसी के साथ भी जो भी गलत किया, भगवान उसके लिए मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे, और वो सब व्यक्ति मुझे क्षमा करे। और बस इतना ही कहूँगा दोस्तों, 4 बांस 24 गज अंगुलस प्रमाण, ताव पर सुल्तान मच चुके चौहान। इस वीडियो को फैलाओ, जनता में सिग्नेचर स्टाइल का एक इनोवेशन आए, जनता समझे, आम आदमी समझे सिग्नेचर कितना इम्पोर्टेंट है। देखिए, अमिताभ बच्चन के गूगल में 2 सिग्नेचर हैं, एक ने उसको बैंकक्रप्ट बनाया था, एक ने उसको सुपर सेलिब्रिटी और हैप्पी ओल्ड मैन बना दिया। उसकी लाइफ जो सिग्नेचर में अभी दिख रही है वो 82, 85 प्लस या 90 भी टच कर जाए तो कोई ताजुब नहीं है। स्टारडम है, रेपुटेशन है। और सिद्धार्थ मालिया बैड लक सिग्नेचर, माइकल जैक्सन बैड लक सिग्नेचर, इरफान खान टफ लक सिग्नेचर, अभिषेक बच्चन पैसिव लक सिग्नेचर। अगर किसी भी पॉलिटिशियन और बॉलीवुड और क्रिकेटर में, सेलिब्रिटी में, किसी भी सेलिब्रिटी में अगर सिग्नेचर में पैसिव लक आ गया तो उसका ग्लैमर नहीं रहेगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया, जी हाँ, ज्योतिरादित्य सिंधिया पैसिव लक सिग्नेचर, टफ लक सिग्नेचर। पैसिव लक सिग्नेचर हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के, टफ लक है इसलिए, और फेम नहीं है उसमें, फेम नहीं है इसलिए। कांग्रेस में मंत्री इतने बड़े लेवल पे रहे मनमोहन सरकार में, फिर कांग्रेस में इतने डीपली रहने के बावजूद भी कांग्रेस छुड़वा दी उनके सिग्नेचर उनसे। दोस्तों, युवराज सिंह टफ लक सिग्नेचर, विराट कोहली गुड लक सिग्नेचर, ईशांत शर्मा गुड लक सिग्नेचर, केदार यादव गुड लक सिग्नेचर इन क्रिकेट, और कंगना रनावत टफ लक सिग्नेचर, रणबीर कपूर ऋषि कपूर के बेटे टफ लक सिग्नेचर। और टफ लक उनको और भी वो अभी टफ लक का इंसिडेंट होना बाकी है, बट टफ लक सिग्नेचर उनके ऑटोग्राफ। ऋतिक रोशन टफ लक सिग्नेचर, हैप्पी लाइफ, डाइवर्स 12 साल के बाद। तो सिग्नेचर हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मोदी जी सुपर गुड लक सिग्नेचर, इसलिए सुषमा स्वराज के ऊपर रूल कर गए। लेकिन मोदी जी का भी एक इंग्लिश सिग्नेचर है जो मोदी जी को एरोगेंट बनाता है, डिक्टेटर बनाता है। इसलिए आजकल मोदी और उनकी फेम को पैसिव करता है, कम करता है। इसलिए आप आजकल मोदी जी का दिमाग उस सिग्नेचर ने बिल्कुल कंट्रोल कर लिया। इसलिए मोदी जी जो फैसले ले रहे हैं उसमें तानाशाही भी झलकती है, और उसमें फेम भी कम हो रही है, डिक्टेटर भी झलकती है। और मोदी जी का, अगर मोदी जी उस इंग्लिश सिग्नेचर को ज़्यादा यूज़ करेंगे तो मोदी जी को सिग्नेचर राजनीति में सुहा कर देगा। और आप जिस भी सेलिब्रिटी का सिग्नेचर एनालिसिस सुनना चाहते हैं, जिस भी सेलिब्रिटी की सिग्नेचर का एनालिसिस सुनना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए अब किस सेलिब्रिटी का सिग्नेचर एनालिसिस मैं करूं। कंप्लीटली एनालिसिस करूंगा कि उसकी सिग्नेचर, उसको कैसी हैबिट बनाई है, कैसा उसका मूड है, कैसी उसकी लाइफ है, कैसा उसका कैरियर है, पूरी डिटेल एनालिसिस जिस भी सेलिब्रिटी की आप चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए। और आप सब लोगों को मौका है कि अपने सिग्नेचर के 6 पॉइंट फ्री में हम रीड करते हैं। आपके सिग्नेचर में आपका गुड लक है, पैसिव लक है, टफ लक है, वो बताते हैं। और आपके सिग्नेचर ने आपकी हैबिट पे कितना असर डाला है, चाहे वो डिसीजन मेकिंग हो, रीडिंग हैबिट हो, चाहे वो थिंकिंग हैबिट हो, चाहे स्पीकिंग हैबिट हो, सब चीज़ जो कंट्रोल है दैट इज़ कॉल्ड सिग्नेचर। जी हाँ, सिग्नेचर हम या तो हमारी खुशियों का दोस्त है और या हमारी खुशियों का दुश्मन है। और कभी कभी सिग्नेचर ऐसा भी करता है, वी कॉल इट पैसिव लक, ना सिग्नेचर हमारी खुशियों को बढ़ाता ना घटाता है। ऐसे भी सिग्नेचर के योग बनते हैं जीवन में। जी हाँ, और सिग्नेचर में सबसे बड़ी सेफ्टी है। जिस भी व्यक्ति का सिग्नेचर मेरे हाथ से बना है, इवन मेरा सिग्नेचर, मेरे 2 बड़े एक्सीडेंट हुए और उसके बाद जब से गुड लक सिग्नेचर आया तो एक्सीडेंट का सामना तो कई बार हुआ लेकिन कभी हुआ नहीं। आई एम सेफ। और ये सेफ्टी में कई बार मेरा मन करता है कि मैं आर्मी के जनरल साहब को प्रेजेंटेशन दूं, डिफेंस के चीफ को प्रेजेंटेशन दूं कि सर सिग्नेचर में सेफ्टी, और मैं बारामूला भेजा जाऊं 3 महीने के लिए और वहाँ के अपने फौजी भाइयों को सबको मैं सिग्नेचर योग मेडिटेशन कराऊं सेफ्टी के योग से, ताकि वो उग्रवादियों से लड़ते हुए अपनी शहीदी से मुक्त हो जाएं और वो सुरक्षित होकर उग्रवादियों को डिशुम कर सके। ओम साई राम। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो डिफेंस मिनिस्टर तक चला जाए और मैं जीवन में मुझे मान सम्मान पैसा जो भगवान ने पिछले 12 सालों में नया सिग्नेचर बनने के बाद मिला है, उससे मैं भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद
धन्यवाद करता हूँ, सभी भाइयों का धन्यवाद करता हूँ जिसने और आप मेरी सफलता में, इस दुनिया में हर व्यक्ति मेरी सफलता का साथी है। पेड़ पौधे, जलवायु, वायु, आकाश, हर व्यक्ति, हर जीव जंतु, हर चीज़ मेरी सफलता में मेरा साथी है। और आज मैंने आप भी इसलिए कहानी सुनाई दोस्तों कि जो लोग मुझसे नए जुड़े हैं वो सिर्फ मेरी प्रोफाइल देख रहे हैं कि सर सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में कितने आनंद से रह रहे हैं, कितने आनंद से रह रहे हैं। तो सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी का इफ़ेक्ट क्या रहा सर की लाइफ में, क्योंकि मेरा पहला सिग्नेचर जैसे मैंने बताया उसमें टफ लक था, ट्रेजेडी लक था। तो टफ लक और ट्रेजेडी लक की लाइफ 85 से लेके 2000 2000 तक आज मैंने आपको बताई। और सन 2000 से लेके 2008 तक की लाइफ अगले वीडियो बनाऊंगा, लेकिन वो वीडियो तभी बनेगा जब आप इस वीडियो के 1000 व्यूज़ कर दोगे। जी हाँ, 1000 व्यूज़ कर दोगे। व्यूज़ तो वैसे 10,000 प्लस करने चाहिए आपने, लेकिन मेरे मुँह से 1000 लाइक निकला है। तो 1000 लाइक या 1000 व्यूज़ जो भी आप कर देंगे पहले, अगला वीडियो मैं उसके बाद बना दूंगा दोस्तों, ठीक है। और बिल्कुल हस्ताक्षर आप, और एक और ज्ञान देता हूँ, अगर आप हस्ताक्षर मुझसे नहीं पूछना चाहते हो तो एक ही बात कहूँगा दोस्तों, अपना नाम जितना सिंपल तरीके से लिख सको, नाम और सरनेम सिंपल तरीके, जितना सिंपल तरीके से आप हस्ताक्षर में नाम लिख दोगे और लिखने के बाद उसके नीचे अंडरलाइन नहीं लगाओगे, तो इतना ज़रूर पाओगे कि आपके जीवन में रोड सेफ्टी का सेफ्टी योग लग जाएगा। अपना नाम सिंपल तरीके से लिख दोगे और वो रीडेबल हो और उसमें नीचे अंडरलाइन नहीं लगेगी, तो इतना निश्चित है दोस्तों आपको रोड सेफ्टी का योग लग जाएगा और किसी बड़ी दुर्घटना के शिकार नहीं होंगे आप रोड एक्सीडेंट में, इतना ज़रूर है। बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी साइट है sainlifesolution.com। जी हाँ, sainlifesolution.com। और हमारा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर हमारे ऑफिस का नंबर है, आप सब लोग जानते हैं, 9772816789 9772816789। उस पर आप अपना सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं और अपने बारे में 6 पॉइंट जान सकते हैं। जी हाँ, हमारी फ़ीस की बात है, हम फ्री में भी काम करते हैं और हम लाखों रुपए भी लेते हैं। हमारी फ़ीस, जब भी क्लाइंट हमसे अप्रोच करता है तो हमारी फ़ीस की जो स्ट्रक्चर है वो बाबा ही डिज़ाइन करता है, साईं बाबा ही डिज़ाइन करता है। जी हाँ, तो वो फ़ीस उसी वक्त बताई जाए, लेकिन हम फ्री में भी काम करते हैं, ठीक है, और लाखों रुपए में भी काम करते हैं। तो हमसे अप्रोच करने में शर्माना मत, आपसे फ़ीस वो ली जाएगी जो आप आराम से दे सके, आराम से दे सके। जी हाँ, तो इसी शब्दों के साथ ओम हनुमते नमः। आज शनिवार का दिन स्टार्ट हुआ है और बजरंगबली हमें शक्ति दे कि हम समाज में बिल्कुल अपने जीवन में संयम और डिसिप्लिन, जी हाँ, संयम और स्वाभिमान और अनुशासन हनुमान जी की तरह अपनाते हुए अपने समाज जीवन को बिता सके। और भगवान राम की हम पर सब पे कृपा बनी रहे, प्रभु की कृपा बनी रहे। जी हाँ, सबका मालिक एक है, सबका मालिक एक है। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। और सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग दोस्तों, मेरी जो प्रोफाइल है, मैं अपना भी भविष्य आपको बता दूं, जो सिग्नेचर योग मेडिटेशन आजकल जो मैं कर रहा हूँ, आने वाले सन 2022 में आपका अपना भाई राही रमेश यादव, रमेश राही यादव कहिए, रमेश राही यादव कहिए, आपका अपना भाई सन 2022 में विश्व प्रसिद्ध सिग्नेचर योग गुरु बन के अनेक देशों में सिग्नेचर योग की मेडिटेशन की वर्कशॉप लगा चुका होगा सन 2023 तक, ठीक है। आपके साथ भी और आपके साथ भी और आपके हाथ भी, अगर मैं अब आ जाऊं अच्छी बात है, आगे की बात मैं नहीं कर सकता। मुझे पता है मेरा अगला सिग्नेचर मुझे कहाँ ले जा रहा है, ठीक है। और मैं अपनी बातें, जैसे मैं अपने स्टूडेंट के बारे में डिक्लेयर करता हूँ उसका भविष्य ये होना है, मैं अपना भी भविष्य आपको बता रहा हूँ कि मेरी भगवान की कृपा से उस सिग्नेचर योग मेडिटेशन में कर रहा हूँ, वो उसमें एक्सीडेंटल सेफ्टी का योग है, उसमें हेल्थ सेफ्टी का योग है। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि वैसे तो मेरी बॉडी शुगर 400 450 है और मैं कोई दवाई नहीं खाता हूं, लेकिन मेरा मानना है कि मैं सिग्नेचर योग मेडिटेशन करता हूं और जो बाबा ने मुझे मेडिटेशन सिखाई है हैप्पी हेल्थ हीलिंग का, जो मैं हैप्पी हेल्थ हीलिंग की एक मेडिटेशन थॉट प्रोसेस करता हूँ और मस्त रहता हूँ, घी शक्कर भी खाता हूँ। और ये जो शुगर
बोलते हैं ना, शुगर शरीर में आके अंग खराब कर देती है, अंग खराब कर देती है। इसके ऊपर भी एक रिसर्च चल रहा है। अगर बच गया तो एक बहुत बड़ी रिसर्च दुनिया के सामने आने वाली है कि ये जो शुगर हमारे अंगों को ख़राब करती है, ये उन्हीं के अंगों को ख़राब करती है जो ये सोचते शुगर हमारे अंगों को ख़राब करती है। ये मेरा अपना रिसर्च चल रहा है। मैं नहीं कहता आप इसको फॉलो करें, आप अपने डॉक्टर की माने। मैं इस दुनिया में अब जनता के लिए हूँ, समाज को कुछ देने के लिए हूँ, ज्ञान। और मेरी बॉडी तो खुद एक लैब है और लैब में एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं। मेरा जीवन खुद एक लैब है, इसमें खुद मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ हर चीज़ का। सिग्नेचर योग मेडिटेशन की डिजाइनिंग का पहले खुद करता हूँ, फिर उसका इफेक्ट देखता हूँ, फिर लोगों को बताता हूँ। ऐसे ही ये हेल्थ हीलिंग पे मैं काम कर रहा हूँ। मेरी डायबिटीज़ अभी रिपोर्ट में 400 साढ़े 400 आती है, लेकिन मेरा चेहरे का रौनक देख लीजिए, मेरे चेहरे का तेज़ देख लीजिए। और मैं घी शक्कर भी खाता हूँ, ठीक है। तो भाई यही कहूँगा, आज ये वीडियो मैंने आप बीती का सुनाया। ये आप बीती मैं पिछले 10 सालों से प्रोफेशनल ग्राफोलॉजी, सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर, सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर की तरह लोगों के बीच में मैंने काम किया। मैं सचिन के सानिध्य में मुझे रहने का मौका मिला। धोनी हो, सचिन हो, शाहरुख खान हो, एकता कपूर और माननीय नीता अंबानी जी, हरभजन जी, गौतम गंभीर जी, ईशांत शर्मा, देन केदार जाधव, देन अभी सिद्धार्थ कौल, देन रोहित शर्मा, प्रज्ञान ओझा, इरफान पठान, सौरव गांगुली और संजय बांगर, और मैं क्या कह रहा हूँ, मतलब इन लोगों के बीच में मुझे अपनी बात कहने का मौका मिला। किसी ने मेरी बात मानी नहीं मानी, लेकिन मैं इनके बीच में गया। एक चीज़ सब में थी, किसी ने मेरी बात मानी या नहीं मानी, लेकिन सब ने मुझे रिस्पेक्ट दिया। और कुछ लोगों ने तो मेरे अकाउंट में लाखों रुपए ट्रांसफ़र भी किए, मुझसे ज्ञान भी लिया, ठीक है। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।